जैसे ही हनुमान जी ने राम जी का गुणानुवाद करना प्रारंभ किया, माता सीता इधर उधर देखने लग गईं कि कौन है जो इस लंका में मेरे प्रभु राम जी के गुणों का गान कर रहा है। उसी समय पर हनुमान जी वहां पर माता सीता के सामने कूद पड़े। जैसे ही कपि को देखा, माता सीता डर गई। कहने लगी, ये कौन है बानर जो इस लंका में आया है और राम जी के गुणों का गुणानुवाद कर रहा है। माता सीता ने सोचा कि ये कोई मायावी है जो रावण ने भेजा है। माता सीता मानने को तैयार नहीं थी। हनुमान जी ने बहुत समझाया कि माता, मैं तो आपका दास हूं, मैं प्रभु का दास हूं। माता सीता कहती हैं कि नहीं, ये कोई मायावी है। तब हनुमान जी ने कहा कि राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे ही हनुमान जी ने कहा करुणा निधान की, तो सीता जी समझ गई कि ये सत्य में राम जी का ही सेवक है। क्योंकि माता सीता राम जी को संबोधन किस नाम से करती थी? सदैव करुणा निधान बुलाती थी। और ये बात केवल माता सीता और राम जी ही जानते थे, ये रावण को नहीं पता था। इसलिए माता सीता समझ गई कि ये कोई मायावी नहीं है, ये सत्य में राम जी का दूत है। आशीर्वाद दिया। माता सीता ने कहा कि राघव जी कैसे हैं, वो क्यों नहीं आए? तब हनुमान जी ने कहा कि माता, उन्होंने मुझे आपकी खोज के लिए भेजा है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा, तब राघव जी आएंगे और रावण को मार करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। अगर माता आप चाहें तो आप मेरे साथ चल सकती हैं, मैं आपको लेकर के यहाँ से चला जाऊंगा। माता सीता हंसने लग गई, कहने लगी, इतना छोटा सा वानर और मुझे ले जाने की बात कर रहा है। अच्छा, कोई छोटा बच्चा हो और किसी बड़े व्यक्ति को ले जाने की बात कहे कि मैं आपको उठा के लेके जा सकता हूँ, तो हंसी तो आएगी। हनुमान जी समझ गए कि अभी माता सीता मुझको सीरियस नहीं ले रही हैं, अभी मजाक में ले रही हैं। तब कनक भूधरा कार शरीरा और समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधराकार, बहुत विशाल रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने। जैसे ही विशाल रूप धारण किया, माता सीता ने कहा, बस बस बस, हनुमान मैं समझ गई कि तुम बहुत बलशाली हो, अब अपने मूल स्वरूप में आ जाओ। अब माता सीता ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, अब तुम जाओ और मेरी खबर राघव जी को दो, जिससे राघव जी जल्दी से आए और मुझे यहाँ से लेकर के जाएं। हनुमान जी को आशीष दिया कि आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तो तात बल बुद्धि निधाना। सीता जी ने कहा कि हनुमान, तुम बुद्धि के बड़े तेज हो, बल से बड़े बलवान हो, सब गुणों से संपन्न हो और अजर अमर गुण निधि सुत होई। तुम अजर और अमर हो। आज भी हमारे हनुमंत लाल जी अमर हैं। इस कलयुग में भी हनुमान जी निवास करते हैं। इसीलिए यहाँ पर यदि कलयुग में कोई देवता है तो वो कौन है? हमारे हनुमंत लाल जी हैं। वो क्योंकि अमर हैं, चाहे जितने युग बदल जाएं, लेकिन हनुमान जी जाने वाले नहीं हैं। इसलिए हनुमान जी की भाई भक्ति में कमी मत किया करिए। हनुमान जी को आशीष दिया। अब हनुमान जी कहने लगे कि माता, अब मुझे भूख लगी है, मैं बड़ी लंबी छलांग लगा करके आया हूँ तो मैं वानर ही, और मुझ वानरों को बड़ी जल्दी जल्दी भूख लगती है। सीता जी ने कहा कि ठीक है, कहाँ पर भोजन करोगे? मेरे पास तो कुछ है नहीं। हनुमान जी ने कहा, मैंने माता अपने भोजन का व्यवस्था कर लिया। सीता जी ने कहा, कहाँ? कहने लगे, यहाँ जो रावण की वाटिका है, अशोक वाटिका, बड़े सुंदर सुंदर यहाँ पर फूल वो लगे हैं, फल लगे हुए। मेरा मन तो उसी समय ललचा रहा था माता, लेकिन तब आपके दर्शन नहीं हुए थे। मैंने कहा जब आपके दर्शन हो जाएंगे तब मैं जाकर के इन फलों को पाऊंगा। सीता जी ने कहा कि यहाँ के राक्षस बड़े बलशाली हैं, संभल करके जाना। तब हनुमान जी ने कहा कि माता, जिसके ऊपर श्री रघुनाथ जी का हाथ है, और अब तो आपने भी मुझे वरदान दे दिया कि अजर अमर, अमरता का वरदान दे दिया, फिर आप क्यों डरती? अब हनुमान जी पहुंच गए कहाँ? अशोक वाटिका। अच्छा,
फल तोड़ते और पाते तो ठीक था, लेकिन हनुमान जी तो पूरे के पूरे पेड़ ही उखाड़ने लग गए। अब पूरे पेड़ उखाड़ करके यहाँ वहां फेंकने लगे। जितनी राक्षस सेना थी सब भयभीत हो गई कि ये कैसा वानर आया है कि सारे अशोक वाटिका के वृक्ष उखाड़ उखाड़ करके फेंक रहा है। रावण के पास पहुंचे, कहने लगे कि महाराज एक वानर आया है, पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ने में लगा हुआ है, उखाड़ने में लगा हुआ है। रावण ने अपने दूतों को भेजा और दूतों के साथ साथ कौन गया? रावण का पुत्र अक्षय कुमार। अक्षय कुमार गया। हनुमान जी ने पहले ही बार में उसको मार करके वहीं पर समाप्त कर दिया। अब पहुंचे एक संवाददाता वहां पर रावण के पास, कहने लगे कि प्रभु वो बानर बड़ा बलशाली है। रावण ने कहा अक्षय कुमार गया था, क्या हुआ? दूत ने कहा वो तो गए। रावण ने कहा कहाँ गए? कहें चले गए। कहें कहाँ चले गए? कहने लगे वो तो खत्म हो गए, समाप्त हो गए, मार दिया उस वानर ने। रावण ने कहा तुम क्या कर रहे थे? कहने लगे प्रभु आपको आकर के बताना भी तो था ना। संवाददाता का उसका काम था, वो सारी सूचना जाकर के महल में दे रहा था। रावण ने फिर भेजा सारे सैनिकों को। सारे सैनिक वहां से लहूलुहान होकर के रावण के पास आए। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे कि प्रभु वो बानर बड़ा खतरनाक है। कहें कैसे? कहें वो तो इतना मारता है, इतना मारता है कि बोलने की हिम्मत नहीं छोड़ता, कुछ करने की हिम्मत नहीं छोड़ता। कहते हैं कि सामने से क्यों जाते हो, पीछे से जाओ। कहने लगा आगे वाले तो कुछ देर चलते ही हैं, पीछे वाले तो तुरंत समाप्त हो जाते। कहे कैसे? कहे पूंछ, बानर पूंछ में ऐसा लपेटता है और लपेट करके ऐसा पटकता है कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। सामने वाला जो जाता है वो तो तब भी थोड़ा बच जाता है, लेकिन पीछे वाला तो 1 सेकंड में समाप्त हो जाता है। रावण ने कहा अब तो बड़ा ये बलशाली वानर है, अब इससे तो मिलना पड़ेगा। तब इंद्रजीत को भेजा रावण ने। इंद्रजीत गया और ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांधा। अच्छा, हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को नहीं बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र की गरिमा को रखा और स्वयं ही हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और वो उस ब्रह्मास्त्र में बंध गए। इंद्रजीत गया, रावण के समक्ष हनुमान जी को खड़ा कर दिया। अब जब हनुमान जी रावण के पास गए तो मन में सोचते हैं अच्छा यही रावण है। हनुमान जी रावण के बारे में सोचते हैं, रावण कहता अच्छा यही वो बानर है जो इतने लोगों को मार चुका है। कहने लगा कहां से आए हो? हनुमान जी ने कहा कि मैं राम जी का दूत हूं, जिनकी आपने पत्नी को हरण करके लेकर के आए। कहने लगे मुझसे बलवान हो, मुझसे बलशाली हो, मुझे बल दिखाते हो, जानते नहीं हो मैं कौन हूं? हनुमान जी ने कहा जानता हूं। कहने लगे कौन हूं? कहने लगे आप वही है ना जिसको बाली ने अपनी कांख में दबा करके रखा हुआ था। जान गया आप वही रावण है, मुझे पता है। रावण ने सोचा ये तो मेरी सारी पोल पट्टी खोल देगा। रावण ने कहा कि दुष्ट तुम मुझसे बहस करते हो, किस लिए आए हो? हनुमान जी ने कहा कि मैं आपके लिए बड़ा अच्छा एक समाचार लेकर के आया हूं। कहने लगे कौन सा समाचार? कहने लगे अभी आपके पास समय है, आप अभी भी सीता माता को यदि राम जी को दे देंगे, वापस कर देंगे तो आप बच जाएंगे, नहीं जो आपके पुत्र का और आपकी सेना का हाल हुआ है वही हाल होगा। अब आप समझ लीजिए कि जिसका दूत इतना बलशाली है उसके प्रभु कितने बलशाली होंगे। रावण ने कहा तुम मुझे चुनौती देते हो, रुक जाओ, तुमको अभी मैं प्राण दंड देता हूं। उसी समय विभीषण जी आए और विभीषण जी ने कहा कि नहीं, ये नीति नहीं कहती, किसी दूत को जान से मार देना ये नीति के विरुद्ध है। एक काम करिए, आप इसको अन्य कोई सजा दीजिए। तब अंग भंग कर पठवा बंदर। अब कहने लगे क्या सजा दें? तब हनुमान जी को बड़े ध्यान से रावण देखने लग गया। हनुमान जी ने सोचा कि यदि रावण को इसकी बहन याद आ गई तो कहीं ये भी मेरी नाक कान न कटवा दे।
इसलिए हनुमान जी पहले ही योजना करने लगे, क्या अपनी पूंछ को आगे किया और बड़े प्रेम से सहला रहे हैं कि मेरी नाक कान बच जाए। पूंछ सहलाने लगे, अरे बड़ी प्यारी पूंछ है, बड़ी प्यारी पूंछ है, बड़ी सुंदर है। रावण ने जैसे ही देखा कि कपि के ममता पूंछ पर, देखा इस कपि की ममता तो इसकी पूंछ पर है, तभी रावण ने आदेश दिया कि इसकी पूंछ को जला दिया जाए। हनुमान जी ने कहा चलो नाक कान बच गई, मेरी सुंदरता में ग्रहण नहीं लगा, अब मैं सुंदर बना रहूंगा। अब हनुमान जी की पूंछ जलाने के लिए सारे नगरवासी बड़े चाव से इकट्ठे हुए। पूरे लंका में शोर हो गया कि आज वानर की पूंछ जलाई जाएगी। हनुमान जी ने कौतुक किया, पूंछ को लंबी करते करते चले गए। अब वो कपड़ा खत्म हो जाए, थान के थान आगे पूरी लंका में जितने कपड़े की दुकान थी सारी खत्म हो गई, लेकिन हनुमान जी की पूंछ बढ़ना खत्म नहीं हुई। कहने लगे ये तो बड़ा कौतुकी वानर है। अब गए, अब आग लगाने की बारी आई। हनुमान जी की पूंछ में जैसे ही आग लगी, हनुमान जी तुरंत चढ़ गए टीले पे और सबके घरों में जा जा करके आग लगाई। पूरे नगर में आग लगा दी। किसके घर नहीं लगी आग? केवल एक विभीषण कर ग्रह नाही, विभीषण जी के बस घर में आग नहीं लगी। और पूरी लंका में आग लगा करके हनुमान जी सागर में कूद गए अपनी आग बुझाने के लिए। अब आग बुझा के इधर लंका जल रही है। अब हनुमान जी पुनः पहुंचे माता सीता के समक्ष। माता सीता ने कहा ये क्या किया हनुमान? कहने लगे माता, आपकी जो माता है ना त्रिजटा जी, उन्होंने कहा था कि एक वानर आएगा और लंका को जला करके जाएगा, तो मैंने कहा उनका सपना क्यों विफल करूं, इसलिए आग लगाई। कहने लगे अच्छा ठीक है, अब हनुमान जाओ जल्दी से मेरी खबर राघव जी को दे करके आओ। तब हनुमान जी ने कहा कि माता, प्रभु ने तो मुझे अपनी मुद्रिका दी थी, अब आप भी मुझे कुछ निशानी दीजिए। तब चूड़ामणि उतार तब दयो। तब सीता माता ने अपनी चूड़ामणि को उतार करके हनुमान जी को दिया। हनुमान जी वहां से चले और पुनः रघुनाथ जी के चरणों में आ गए और रघुनाथ जी को वो चूड़ामणि उतार करके दे दी। अब कहाँ चलने की तैयारी आ गई? लंका चलने की। उसी समय पर विभीषण ने भी रावण को समझाया कि देखिए प्रभु महाराज, जिनका दूत इतना बलशाली है उनसे आप वैर मत लीजिए। लेकिन रावण को ये बात समझ में नहीं आई और विभीषण जी को वहां से निकाल दिया। कहने लगे कि जाओ, जिसके तुम इतने बड़े भक्त हो जाओ वहीं, मेरी लंका में तुम्हारा काम नहीं है। तब विभीषण जी कहाँ आ गए? कहने लगे अब मैं कहाँ जाऊं? रघुनाथ जी के पास जाऊंगा, पता नहीं वो मुझे स्वीकार करें या ना करें। लेकिन हनुमान जी ने रघुनाथ जी का इतना गुणगान कर दिया कि विभीषण जी स्वयं को रोक नहीं पाए। कहने लगे कि जिनके गुणानवाद में मैं इतना आतुर हो गया, वो देखूंगा तो कितने अच्छे दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब विभीषण जी कहाँ पहुंच गए? राम जी के पास। जैसे ही सबको पता चला कि रावण का भाई विभीषण आया है, तो सुग्रीव जी को शंका हुई कि भेद लेन पठवा 10 सीसा। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु पक्का ये रावण ने भेद लेने के लिए भेजा है। राम जी ने समझाया कि जब तक किसी के मर्म को जान ना लो तब तक उसके बारे में कहना व्यर्थ है। अब विभीषण जी ने जैसे ही राघव जी को देखा कि बहुरी राम छवि धाम विलोकी, रहो ठठुक इकटक पल रोकी। विभीषण जी राघव जी को देखते रह गए और जब देखते रह गए विभीषण जी ने मन में सोचा कि कहीं राघव जी मुझको ठुकरा ना दें। क्यों ना ठुकरा दें? कि मैं रावण का भाई हूँ। इसलिए विभीषण जी ने एक युक्ति निकाली। क्या युक्ति निकाली? आइए हम सभी सुनते हैं कि विभीषण जी ने क्या युक्ति निकाली कि रघुनाथ जी उनको ठुकराए नहीं। कि अवध बिहारी हो, हाँ अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, हम
हम आए शरण तिहारी अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। कौन कौन राघव जी की शरण में जाना चाहता? देखिए आज ही का समय है, आज जिसको जिसको राघव जी की शरण पाना है, जो 8 दिनों तक नहीं पा पाए किसी कारणवश, आज का समय है आपके पास। जैसे विभीषण जी ने राघव जी की शरणागति को प्राप्त किया, तो आइए हम और आप सभी राघव जी की शरण में चलते हैं। अब विभीषण जी क्या याद दिलाने लग गए? महापात की रहा जा मिले उसे मिला सुरधाम। महापात की रजा अजा मिल उसे मिला सुरधाम। महापात की रहा जा मिले उसे मिला सुरधाम। ओ महापात की रहा अजा मिल उसे मिला सुरधाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। ओ नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। संकट हारी हो, जय हो, संकट हारी हो, हम आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। राघव जी की शरण मिले? कौन कौन चाहता है? अभी बहुत लोगों के नहीं उठ रहे हाथ, तो साथ में गाइएगा। क्या? हाँ, अवध बिहारी हो, हाँ अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। रे गिरवर धारी हो, हम आए शरण तिहारी। चलिए, राघव जी से यही प्रार्थना है कि सबको राघव जी अपनी शरण दें। अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। इस प्रकार विभीषण जी को राम जी की शरणागति प्राप्त हुई। अब आगे हम आप सभी कहाँ पहुँचते हैं? अब लंका कांड आने वाला है। देखिए, अभी बता देते हैं। एक तो पहली बात, समय का अभाव है, क्योंकि अभी आप लोगों के सब गंगा जी आरती जाने का समय हो जाएगा, तो अभी सब चलने लगेंगे, तो राम राज्य आ नहीं पाएगा। और राम राज्य आज लेकर के आना है। कहाँ? केवल यहाँ नहीं, अपने अपने हृदय में लेकर के आना है राम राज्य। यहाँ पर तो आ गया, राम जी राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे, लेकिन जब तक अपने हृदय में नहीं बैठाएंगे राम राज्य को, तब तक राम राज्य आने वाला नहीं। देखिए, लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है? तो लड़ाई झगड़े पे ज्यादा
ध्यान देना ही नहीं है, लंका कांड में ध्यान ही नहीं देना है। बस आप ये समझ लीजिएगा कि 5 मिनट का समय रहेगा लंका कांड में। लंका कांड में 5 मिनट के समय के बाद हम आप सभी उत्तर कांड में प्रवेश कर जाएंगे। अब राघव जी कहाँ लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। सेतु निर्माण होता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी। इसके पश्चात राम जी अपनी सेना के साथ लंका पहुंचे और लंका पहुंचने के बाद राघव जी ने अभी भी रावण को समय दिया। क्या कहा? अपना एक दूत भेजा। किसको? अंगद जी को, कि अभी भी मैं रावण को एक और समय दे देता हूं, एक बार और समय देता हूं कि शायद है कि रावण मान जाए। शांति दूत बना करके अंगद जी को भेजा। जब अंगद जी नगर में गए तो जितने रावण लंका में रहने वाले थे उन्होंने सोचा कि लगता है फिर ये वही बंदर आ गया जो अभी लंका जला करके गया था। सब चरण पकड़ने लग गए हनुमान जी के कि अब की हमारी बचा दीजिएगा कुटिया, अब की हमारी कुटिया बचा दीजिएगा। अंगद जी रावण जी के कहाँ पहुंचे? सभा में पहुंचे। बहुत समझाया अंगद ने रावण को, लेकिन रावण की समझ में नहीं आया। अंगद ने कहा कि ठीक है, जब आप युद्ध करने के लिए तैयार हैं तो मैं भी जाकर के अपने स्वामी को युद्ध की सूचना देता हूं। अब युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध के प्रारंभ में रावण के कई पुत्र मारे गए। तब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मारा, जिससे कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। और जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, उनके मूर्छा को जगाने वाला कोई नहीं था। तब विभीषण जी ने कहा कि लंका में एक सुखेन वैद्य रहते हैं, अगर वो आ जाए तो वही लखन लाल जी को जीवित कर सकते। हनुमान जी गए तो सुखेन वैद्य को उसके घर के साथ उठा करके लेके चले आए। सुखेन वैद्य ने देखा और उसने कहा कि इनको संजीवनी बूटी के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। हनुमान जी गए, रावण को पता चला कि हनुमान जी जा रहे हैं संजीवनी बूटी लेने, तो रास्ते में कालनेमी राक्षस को भेजा। हनुमान जी ने कालनेमी राक्षस का वध किया। उसके पश्चात आगे बढ़े। जब पहुंच गए पर्वत पर तो उन्होंने सोचा पता नहीं कौन सी संजीवनी बूटी होगी, और समय आज रात्रि तक का ही है, इसलिए हनुमान जी पूरा पर्वत उठा करके जब आने लगे तो रास्ते में अवधपुरी मिली। भरत जी ने देखा कि कोई ऊपर से आकाश मार्ग पर जा रहा है। भरत जी ने हनुमान जी पर बाण चलाया। हनुमान जी वहीं पर मूर्छा खा करके राम राम कर करके गिर पड़े। जैसे ही राम राम बोला, भरत जी ने सोचा कि ये तो कोई लगता है राघव जी का भक्त है। राम जी के नाम से ही हनुमान जी जब उठे तो उन्होंने सारी बात भरत लाल जी को बताई। सीता हरण से लेकर के लक्ष्मण जी को कैसे शक्ति लगी। भरत जी ने कहा कि आप देर मत करिए, आप तुरंत जाइए। तीनों माताएं आई, तीनों ने हनुमान जी को वहां से भेजा। हनुमान जी पहुंचे, संजीवनी बूटी के द्वारा लक्ष्मण जी की मूर्छा खुली। अब युद्ध प्रारंभ हुआ। पुनः लखन लाल जी ने मेघनाथ का वध किया और राघव जी ने कुंभकर्ण का वध किया। अब बारी आई किसकी? रावण की। जब रावण युद्ध में जाने लगा तो मंदोदरी जी ने बहुत समझाया रावण को कि स्वामी अभी भी समय है, मान जाइए। तब रावण ने कहा कि अब जब मैंने अपने पुत्र, अपने भाई सबको खो दिया है और यदि अब मैं सीता को वापस करूंगा तो उनकी यह बलिदान, उनका यह बलिदान व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए अब तो युद्ध होगा। अब जो होगा वो देखा जाएगा। अब रावण चला राघव जी से युद्ध करने के लिए। दोनों लोग युद्ध कर रहे हैं। युद्ध प्रारंभ हुआ। राम जी रावण को मार रहे हैं, लेकिन रावण मर नहीं रहा है, वो पुनः जीवित हो जाता है। तब विभीषण जी ने राघव जी से कहा कि इसकी नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसका भेदन नहीं होगा तब तक रावण मरने वाला नहीं है। तब राघव जी ने 31 बाणों को एक साथ साधा। कितने बाण? 31 बाणों को। 10 बाण ने रावण के 10 शीशों को मारा और 20 बाणों ने
रावण के 20 भुजाओं को मारा। कितने हुए? 30। और बचा एक, जो एक बाण था वो रावण के नाभि पर गया, अमृत कलश को सोका और उसके बाद रावण का वहीं पर समाप्त हो गया। कितनी देर की हुई लंका कांड? 5 मिनट की। कहे थे ना 5 मिनट में सारे राक्षस समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़े में ज्यादा समय देना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें मेन कहाँ पहुंचना है? राम जी के राज्य में पहुंचना है। रावण मरा, मंदोदरी आई विलाप करी, राघव जी ने बहुत समझाया, समझा करके अब विभीषण जी ने रावण की अंत्येष्टि करी। और विभीषण जी का, क्योंकि राघव जी ने पहले ही तिलक कर दिया था, दशानन के नाम से संबोधन करने लग गए थे। लखन लाल जी गए, विभीषण जी का राज तिलक किया, लंका की राज सत्ता विभीषण जी के हाथ में सौंप करके अब माता सीता को विभीषण जी ने, हनुमान जी ने लेकर के आए। तब राघव जी ने अग्नि परीक्षा रखी। क्यों रखी? जैसे ही अग्नि परीक्षा का नाम आया, लखन लाल जी बड़े क्रोधित हो गए, क्योंकि लखन लाल जी को पता नहीं था ना। तब राघव जी ने कहा कि लखनलाल, अभी तुमको पता नहीं है, जो तुम्हारी माता आएंगी वो तुम्हारी माता नहीं है, वो तो सीता जी के डुप्लीकेट हैं। अगर तुमको सच में अपनी माता चाहिए तो ये अग्नि परीक्षा होने देना। लखनलाल जी ने कहा मैं समझा नहीं। कहने लगे कि जब सीता हरण के पहले मैंने सीता जी को अग्नि में निवास दे दिया था, अब असली सीता जी को वापस चाहिए तो अग्नि परीक्षा करना आवश्यक है कि जो डुप्लीकेट हैं वो वापस चली जाएं और ओरिजिनल वाली आ जाएं। अग्नि परीक्षा हुई, माता सीता आई। अब सारे जितने वानर थे सभी को राघव जी ने विदा किया। कुछ लोग रह गए, जैसे जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, ये सभी लोग राघव जी के साथ वापस अयोध्या के लिए तैयार हुए। पुष्पक विमान आया, सभी लोग उस पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। अब राघव जी सीता जी के साथ सभी लोग वापस अयोध्या के लिए प्रस्थान करने लग गए। रास्ते में जितनी जगह जब सीता जी का हरण के बाद जो जो लीलाएं हुई सबको राघव जी ने बताया कि सीता जी यहाँ पर मैंने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी है, यहाँ पर माता शबरी का उद्धार हुआ, यहाँ पर जटायु जी का उद्धार हुआ। सबको दिखाते बताते हुए राघव जी जब अवध के पास पहुंचे, इधर सारे अवधवासी अधीर होने लग गए। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष पूरे होने में एक ही दिन का समय बचा हुआ था। भरत जी ने कहा कि अब देखना है राघव जी यदि कल नहीं आते हैं, कल प्रातः मुझे उनके दर्शन नहीं हुए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। इधर राघव जी जानते थे कि यदि तनिक भी समय हुआ तो भरत मेरे प्राणों को त्याग देगा, तो उन्होंने हनुमान जी को दूत बना करके भेजा नंदीग्राम भरत जी के पास कि जाओ मेरे आने की सूचना भरत लाल जी को दे करके आओ। हनुमान जी गए और भरत लाल जी को सूचना दी कि राघव जी सीता जी और लखन भैया के साथ अवध में पधारने वाले। जैसे ही उनके आने की खबर अवधवासियों को हुई, उसी समय सारे नगर में मानो खुशी की लहर आ गई और सब क्या गाने लग गए। अच्छा, सब अयोध्या वाले बस नहीं, हम आप भी खुश हैं कि नहीं खुश हैं? पहले बताइए, खुश है ना? तो खुशी के साथ आनंद के साथ गीत गाएंगे। क्या? अरे आहि गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार।